गुड मॉर्निंग जी। राइट ऑन द हेडिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे, जिसमें से आप पहली सब हेडिंग बनाओ ऑक्सीडेशन। पहली सब हेडिंग बनाओ ऑक्सीडेशन। वैसे ऑक्सीडेशन का हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ याद है आपको? ऑक्सीडेशन का हम बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन पढ़ा था। मैं फिर से याद दिला देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर कौन कौन सा डिस्कस करा था? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डिस्कस करा था। नंबर 1 एसिडिफाइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डिस्कस करा था। ठीक है जी। नंबर 1 हमने डिस्कस करा था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नंबर 2 हो गया आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और नंबर 3 हो गया आपका एसिडिक न्यूट्रल एंड बेसिक KMnO4। ठीक है जी, एंड बेसिक KMnO4। तो ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको ऐसे बताए थे, आपको याद होगा, जिसके अंदर आप इन तीनों में से किसी को भी यूज़ करो, प्राइमरी अल्कोहल में डालो, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। ठीक है ना। एक बार इसकी एक एक रिएक्शन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी CH3CH2 कर लो। थोड़ा रिएक्टर में बदल देता हूँ। CH3 CH2 CH2 और OH, इन तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट आप यूज़ कर लो। मैंने रिएक्टर बदला इस बारी। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट आप यूज़ कर लो। एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज़ कर लेता हूँ। एसिडिफाइड K2Cr2O7 का मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस एसिड। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेते हैं हम। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, गिव्स, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का एसिड आएगा। एक्चुअली होता क्या है, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो आपके सामने मैंने ये जो मैंने आपके सामने 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे हैं, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। बट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, वो एल्डिहाइड को भी फर्दर क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। हम एल्डिहाइड को ना आइसोलेट नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो इधर आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ दिखाने के लिए सिर्फ, CH3 CH2, 3 कार्बन है ना, CHO। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ऐड करा है, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 COOH। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था, याद आ रहा हो आपको? ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल भी देख लेते हैं एक बारी। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, ऑलरेडी ये टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि प्राइमरी अल्कोहल में आप इनमें से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, आपको ये मिलेगा, एसिड मिलेगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन की हेल्प से अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी अलग देगा, टर्शियरी अलग देगा। तो जो प्रोडक्ट्स आपको निकल कर आ रहे हैं आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल्स, यही प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है जी। तो सेकेंडरी अल्कोहल अब हुआ ये। ठीक है, मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। ऑक्सीडाइज करते हैं, कोई सा भी रिएजेंट आप ऐड कर सकते हो। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। ठीक है, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीडेशन होगा, नीचे लिख रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बट मैंने आपको बता ही दिया था, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। कीटोन को जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो एक रूल हमें अप्लाई करना पड़ता है, पॉप ऑफ रूल। पॉप ऑफ रूल।
ठीक है। एक्चुअली कीटोन से आपको 2 एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये मेरे साथ 2 एसिड्स कितने कितने कार्बन के मिलेंगे, तो रूल ये होता है कीटोन को छोड़ के आप दोनों तरफ एल्काइल को चेक करो, जो भी एल्काइल छोटा होगा ना उसको कीटोन के साथ इंक्लूड कर देते हैं। बट यहाँ तो दोनों एल्काइल क्या है, बराबर है, किसी को भी जोड़ दो, तो इसको मैं इसके साथ इंक्लूड कर देता हूँ, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दूंगा, तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा CH3 CH2 COOH प्लस 2 कार्बन का एसिड बनेगा CH3 COOH। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल को यूज़ कर रहा हूँ मैं तो 1 एसिड मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल को यूज़ कर रहा हूँ तो 2 एसिड मिल रहे हैं, है ना। अब चलते हैं टर्शरी अल्कोहल रिएक्टेंट देखने दो एक बारी। टर्शरी अल्कोहल थोड़ा बदल रहा हूँ मैं बुक से, CH3 CH2 कार्बन CH3 कार्बन, CH3OH। वैसे तो मैंने सिंपल टर्शरी अल्कोहल लिया है, याद होगा आपको टर्शरी अल्कोहल में क्या बनता था, जब टर्शरी अल्कोहल का आप लोग ऑक्सीडेशन करते थे क्या बनता था, याद करो भाई, रिवीजन कराने के बाद भी याद नहीं आ रहा आप लोगों को। टर्शरी अल्कोहल के अंदर जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले एल्कीन बनेगी, ठीक है। बट ये तो बड़ा सिंपल अल्कोहल है, सिंपल टर्शरी अल्कोहल है। देखो यहाँ से आप OH निकालोगे, यहाँ से आप OH निकालोगे और इनमें से H निकालोगे, तो आप ये देखो ना तीनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। मान लो अल्काइल डिफरेंट होता तो क्या करते आप, तो आप कौन सी अल्कीन बनाएंगे जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी उस केस के अंदर। ये तो सेम है, तीनों अल्काइल सेम है, कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो। तो अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, ये तीनों अल्काइल सेम है, कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये एल्कीन मिलेगी। मैंने आपको क्या बोला, अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे तो आप कहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, जहाँ पे जब जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो इसको अभी मैं रोक रहा हूँ, एक दूसरा एल्काइल एक दूसरा टर्शरी अल्कोहल लिखता हूँ, CH3 CH2 कार्बन CH3 और देन CH3OH। अब आपने इसका ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H, यहाँ से H, एक ही बात है, या यहाँ से H। कहाँ से निकालूँ, इधर से निकालूँ, इधर से निकालूँ। रूल क्या बताया मैंने, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। आप हाइड्रोजन का एलिमिनेशन इस हिसाब से करेंगे कि जो आपको एल्कीन मिलकर आ रही है उसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो। तो बताओ, देख के बताओ, यहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकालूँ। नीचे से मैडम जी, ऊपर से निकालेंगे। देखो ज़रा, CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ तो ये CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन। अगर आप यहाँ से निकालते, लेट से आपकी बात मान लेता हूँ और करके लिख देता हूँ और आपकी बात मान लेता हूँ, तो CH3 ये तो ऐसे ही रहता CH2, ठीक है, कार्बन भी ऐसे ही रहता, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता हूँ CH2, यहाँ बना लेता हूँ CH3। अब ज़रा सब्स्टिट्यूशन देखो एक बारी, डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो, सब्स्टिट्यूशन तो इधर भी सेम ही है, 1 2 3, 1 2, ऊपर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, सेम नहीं, ऊपर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। क्या तरीका बताया था, डबल बॉन्ड मैंने कहा था सिंपलेस्ट एल्कीन लो, सिंपलेस्ट एल्कीन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ से जितनी बार आप हाइड्रोजन हटाते चले जाओगे उतनी बार सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सिंपल वर्ड्स में। तो देखो आप यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 एल्काइल लगा दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया तो 1 एल्काइल यहाँ लगा दिया, 3 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ। इधर तो छेड़ा ही नहीं आपने, ये देखो एज इट इज सेम है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, हटा दिया 2 सब्स्टिट्यूशन कर दिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, नीचे सब्स्टिट्यूशन कम है, तो ये वाली एल्कीन बनेगी, ये वाली बनेगी बट कम बनेगी, तो माइनर मेजर, ठीक है। तो वापस यहाँ पर आते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं,
ठीक है, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रखा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहां तो आपने कर लिया, अब देखो इधर भी बॉन्ड टूटेगा। अब इधर देखो, इसका तो बन जाएगा कीटोन, इसका तो कीटोन बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका तो कीटोन बन गया। इसका बनेगा एसिड, बट एक कार्बन का। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं एक कार्बन का एसिड। ठीक है, और ये जो एक कार्बन का एसिड बना, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा और आपको क्या देगा, CO2 और वाटर। तो इन नट शेल आपको क्या क्या मिला, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, अब इधर आ जाओ वापस, इसको, ये माइनर वाले को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, माइनर वाले को मैं हटा रहा हूं और इसका ऑक्सीडेशन कंटिन्यू कर रहा हूं। तो एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इसका तो कीटोन बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका बनेगा 2 कार्बन का एसिड। ऐसा होता है, अगर जो आपकी एल्कीन है ना, अगर उसमें ब्रांचिंग आ गई तो कीटोन बनेगा, ब्रांचिंग नहीं आई तो नहीं बनेगा कीटोन। तो यही मैंने करा है। तो आपने अभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करा है। कैसे कैसे, प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करोगे, सीधा सीधा एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 एसिड्स, और टर्शियरी अल्कोहल में ऐड करोगे इधर भी एसिड मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी, सॉरी एसिड क्या है, टर्शियरी अल्कोहल में आपको हमेशा एसिड और कीटोन ही मिलेगा, और इस केस में आपका ये वाला एसिड भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ, बाकी ये है नहीं, ठीक है, चलो डन। ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया। अब बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में 3 नाम सीखे थे, बताएंगे मेरे को आप, कौन कौन से रिएजेंट सीखे थे? कॉलिंस रिएजेंट, उसका फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को? कॉलिंस रिएजेंट क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए आपको? CrO3 ट्वाइस C5H5N, यही है, देख लो जरा। ठीक है, फिर क्या बताया था? कोरेस रिएजेंट, ये याद कर लो क्योंकि अगले ऑर्गेनिक में भी यही यूज होना है। कोरेस रिएजेंट ऐसा है ना, मान लो इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी किसी दूसरे चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन बन जाती है, किसी चैप्टर की प्रिपरेशन किसी दूसरे चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है ना, तो आप ये सोचो ना, कुछ चीज़ें तो ऐसी ही याद हो जाएगी। अब वापस आ जाओ, कोरेस रिएजेंट का दूसरा नाम क्या बताया था आप लोगों को? PCC की फुल फॉर्म क्या बताई थी? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसको याद करने का तरीका क्या, देख लो, CrO3 एज इट इज लिखो। ठीक है, वहां पे क्या है, C5H5N है, 2 बार है, 1 बार लिखो, C5H5N 2 बार लिखा है आप, सॉरी 2 बार से 1 बार लिख दिया, यहां पे एक HCl और लिख दो बस। मतलब आपने ये तो याद करना है बस, इसको याद करा, थोड़ा सा यहीं से मैंने इसको निकाल दिया, थोड़ा हिला डुला कर एक आधा मॉलिक्यूल निकाल के एक आधा मॉलिक्यूल ऐड करके। तो कॉलिंस रिएजेंट भी हो गया, कोरेस रिएजेंट भी हो गया, और तीसरा है आपका PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। और ये भी इजी है, इसको भी लर्न करना इजी है। हमें डाइक्रोमेट आयन पता होना चाहिए। जरा एक बार इसका नाम बताना, K2Cr2O7, क्या नाम है इसका? नाम बताओ इसका। पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मैंने बोला तो हाँ हाँ कर रहे हैं आप। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। इसको जरा आयंस बनाते हैं, 2K+ Cr2O7 2-, इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट। इधर भी लिखा हुआ है डाइक्रोमेट, यानी कि ये वाला आयन तो आएगा ही आएगा। अब बचा क्या? पिरिडीनियम। पिरिडीन ये रहा, C5H5N इस पिरिडीन। अगर आप इसमें H+ ऐड कर दोगे पिरिडीनियम बन जाएगा। ठीक है, तो C5H5N और पॉजिटिव, क्योंकि भाई आप H+ ऐड करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा। ये हो गया पिरिडीनियम, ये हो गया डाइक्रोमेट, इसे जोड़ना भी तो है।
ये तो मैंने आयंस आपको लिख के बताया, जोड़े थोड़ी ना, तो इसको ट्वाइस करो क्योंकि 2 माइनस ऑलरेडी है। इसको जब आप ट्वाइस कर दोगे आपका ये हट जाएगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हुआ है, इसे भी आप हटा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि चार्जेस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे ना। तो ये आपका है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। आया समझ में? तो ये 3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने आपको बताए हैं जो रिएक्शन को कहाँ पे रोक देंगे, एल्डिहाइड पे रोक देंगे इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन पे ही रोक देंगे, इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन पे ही रोक देंगे। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या तरीका बताया था मैंने, कार्बन OH और ये वाला बॉन्ड, इधर भी H आपका, बाकी ये वैलेंसी। ऑक्सीडेशन के लिए तरीका ये बताया था, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है, कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड। जरा टर्शियरी अल्कोहल में देखो, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन तो है, कार्बन के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं, सॉरी, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मतलब एक OH का रिमूवल होगा, एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, मतलब वाटर का रिमूवल होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल में एलिमिनेशन होता है, टर्शियरी अल्कोहल में एलिमिनेशन होता है, ठीक है जी। और आपका प्राइमरी अल्कोहल में और सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन होता है। फटाफट से उतारो। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग इज एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, एक्शन ऑफ एल्कोहल, एक्शन ऑफ एल्कोहल्स ऑन हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर टेम्परेचर इज, सॉरी, बस ये बहुत इजी है, ये भी इधर भी ऑक्सीडेशन ही होगा। आपने क्या करना है, अल्कोहल के वेपर्स को पास करना है, ठीक है ना, कॉपर से पास करना है, अल्कोहल्स के वेपर्स को पास करना है 573 केल्विन पर। तो प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH, ठीक है, कॉपर एट 573 केल्विन, बस ऑक्सीडेशन करा दो, CH3 CHO, एसिड नहीं बनेगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा क्या होगा, CH3 CH OH CH3, ठीक है, कॉपर डालो 573 केल्विन, कीटोन बन जाएगा, सही है जी, ठीक है। तीसरा डालो, यही वाला टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं जो ऊपर लिया था मैंने, OH CH3, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला CH3 और CH3। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और आपको पता है ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो पाएगा, 573 केल्विन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, ये भी डन हो गया। तीसरा है विक्टर मेयर्स टेस्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्टिंग्विश टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी अल्कोहल के टेस्ट में भी, मतलब एक्सपेरिमेंट में मदद करेंगे। जब आप आइडेंटिफाई करना सीखोगे, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो जब आप वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपकी हेल्प करेगा वहाँ पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी 1, ये आपका सेकंड था, तो ये आपका सेकंड था, अब थर्ड है विक्टर मेयर्स टेस्ट। बस आपने रिएक्शन याद रखनी है, तीनों में सेम है, तीनों में आपको सेम मतलब सिमिलर मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने अल्कोहल लेना है और अल्कोहल की रिएक्शन आपने करानी है फॉस्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर के साथ। जरा बताना क्या बनेगा, पढ़ रखा है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग। फॉस्फोरस की रिएक्शन जब आप अल्कोहल की रिएक्शन जब आप लोग फॉस्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर के साथ करोगे तो क्या बनता था, आयोडोबेंजीन बनेगा, RCH2I, पहला रिएजेंट। इसके बाद मैं ऐड करूंगा AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट नहीं है ये, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, ये नाइट्राइट है। तो आपको क्या मिलेगा, RCH2NO2, नाइट्रो कंपाउंड मिल गया,
ठीक। सबसे पहले डालोगे फॉस्फोरस और आयोडीन, आपको मिला आयोडोबेंजीन। फिर आप ऐड करोगे सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर नाइट्राइट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। लास्ट स्टेप RCH2OH, ये भी इजी है, जरा ध्यान से देखना। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओ, वाटर बाहर निकालना है इस कार्बन को यूज करके, बाकी इस कंपाउंड को यूज करके। तो यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, वहां से 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, जो बचा उसे जोड़ दो, वाटर बाहर हो गया, ठीक है। R कार्बन, दोनों हाइड्रोजन बाहर हो गए, OH डबल बॉन्ड NOH, बस ये आपने याद रखना, वाटर बाहर निकालना है बस। और कौन से कार्बन से आपने हाइड्रोजन बाहर निकालना, अल्फा कार्बन से, और बाकी सारा सामान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ मेरे पास 2 हाइड्रोजन से, यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, जो बचा जोड़ दिया। लास्ट स्टेप, इसको दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, RCOH डबल बॉन्ड NOH, इसमें आप डालेंगे NaOH, आपको मिलेगा ब्लड रेड कलरेशन, पहला हो गया। प्राइमरी अल्कोहल को आपने डिस्टिंग्विश, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कर दी, अब सेकेंडरी करते हैं और टर्शरी करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल यहां लिख रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल। अब लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल CH3, सॉरी जनरली लेंगे, RCHOH R प्राइम, ठीक। वही स्टेप चलना है, वही स्टेप करना है जो आपने ऊपर करे। पहली रिएक्शन फॉस्फोरस आयोडीन का मिक्सचर, अगर आपको याद हो हम Pi3 से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करवा रहे थे, क्योंकि Pi3 क्या था, अनस्टेबल था। तो हम क्या कर रहे थे, Pi3 को प्रोड्यूस कर रहे थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, जिसके लिए मैंने एक वर्ड आप लोगों को सिखाया था, C2SiTu, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका आयोडोबेंजीन। जो रिएजेंट आपने ऊपर डाले हैं ना, वही रिएजेंट यहाँ डालने हैं, सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद आप ऐड करोगे सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, आपको मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड, आपको मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड। इसके बाद क्या डलवाया था मैंने, नाइट्रस एसिड, तो इसको यहां लिख रहा हूं मैं RCH आयोडोबेंजीन R प्राइम, ठीक है जी, नाइट्रस एसिड डाला। अब प्रॉब्लम यह है मेरे पास कि पिछली बार मैंने क्या करा था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए थे, वहाँ से O निकाल दिया। अब की बार यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H निकालोगे और यहाँ से OH निकालोगे, यहाँ से आप OH निकालोगे, यहाँ से आप H निकालोगे, आपका वाटर ही बाहर हो गया, ठीक है। RC आयोडीन, सॉरी आयोडीन कहाँ से आ गया, NO2, खामखा आयोडीन लिख दिया, NO2 N डबल बॉन्ड O, बाकी आपका सारा एज इट इज। और लास्ट स्टेप, जब आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, NaOH के साथ, सेम वही रिएजेंट सारे सेम रखने हैं, कोई चेंज नहीं आएगा रिएजेंट के अंदर। जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे आपको मिलेगा ब्लू कलरेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर क्या मिला, ब्लड रेड कलरेशन, लाल कलर, खून जैसा लाल कलर। दूसरे वाले में क्या मिला, ब्लू कलर। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, तीसरे की तरफ चलते हैं, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की तरफ चलते हैं, तो R डबल प्राइम सिंगल R, ठीक है, कार्बन और OH, सेम वही है, फॉस्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हुए आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। फिर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, AgNO2 के साथ,
तो आपको मिल जाएगा आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर कार्बन और NO2। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे आप किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, है ना। हर बारी क्या कर रहे थे? वाटर का रिमूवल कर रहे थे। क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन है? तो वाटर का रिमूवल होगा ही नहीं, आगे आप जा ही नहीं पाओगे, मतलब नो रिएक्शन। तो विक्टर्स टेस्ट के अंदर प्राइमरी अल्कोहल आपको ब्लड रेड कलरेशन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू, तीसरे में कलर ही नहीं आया, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, अब रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद जल्दी से करो उसको कॉपी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुकास टेस्ट, ये भी बहुत इजी है। लुकास टेस्ट ये भी बहुत इजी है। फोर्थ वन इज लुकास टेस्ट। फोर्थ वन इज लुकास टेस्ट। आपने लुकास रिएजेंट याद रखना है, आपने लुकास रिएजेंट याद रखना है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास टेस्ट बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? अल्कोहल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। सुन लो जरा ध्यान से, जो इसका मेन प्रिंसिपल है रिएक्टिविटी पर बेस्ड है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों में कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है? टर्शरी। तो टर्शरी अल्कोहल की अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे, जो वाइट टर्बिडिटी है, कहने का मतलब है जो अल्काइल हलाइड है, तुरंत बनकर आ जाएगा, तुरंत टर्शरी अल्कोहल के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल में इसी रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो जो वाइट टर्बिडिटी है 5 मिनट में आएगी, थोड़ा सा हीट करने के बाद आएगी। प्राइमरी अल्कोहल में आती ही नहीं है। ठीक है जी, तो बस कर लेते हैं कंप्लीट इसे भी। सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, लुकास रिएजेंट ऐड करा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, और ये रिएक्शन करी भी है, जरा ध्यान से देख लो एक बारी। एनहाइड्रस ZnCl2 आपका क्या बनकर आएगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है जी, अब लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH और R प्राइम। सेकेंडरी अल्कोहल वही लुकास रिएजेंट ऐड करा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पे वाइट टर्बिडिटी आएगी बट थोड़ा हीट करने के बाद। हीटिंग फॉर 5 मिनट, हीटिंग फॉर 5 मिनट्स, हीटिंग फॉर 5 मिनट्स। बन के क्या आता है? प्रोडक्ट क्या बनकर आता है? RCHOH की जगह लग जाएगा क्लोरीन, R प्राइम, ये बनकर आता है प्रोडक्ट बेसिकली। और आपका क्या बाहर निकल आएगा? वाटर। तो जो वाइट टर्बिडिटी होती है वो इसकी वजह से होती है, इसकी वजह से। ठीक है, वाइट टर्बिडिटी। बट जो वाइट टर्बिडिटी आएगी वो 5 मिनट के बाद आएगी, हीट करने के बाद, क्योंकि रिएक्टिविटी इससे तो ज़्यादा ही है, वहाँ तो आ ही नहीं रही है, इधर आ जा रही है, बट थोड़ा हीट करने के बाद 5 मिनट के बाद आ जाएगी। ठीक है ना। अब आ जाओ टर्शरी अल्कोहल, RC, ऊपर आ गया R प्राइम, नीचे आ गया R डबल प्राइम, यहाँ आ गया OH। ठीक है, इसमें डालो आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसमें आप डालो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। जो वाइट टर्बिडिटी होगी वो इंस्टेंटली आ जाएगी, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, R प्राइम, वाइट टर्बिडिटी appears instantly, ठीक है जी, और प्लस वाटर। ठीक है जी, तो लुकास टेस्ट के हेल्प से भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल में नो टर्बिडिटी, सेकेंडरी अल्कोहल में वाइट टर्बिडिटी, हीट करने के बाद 5 मिनट के बाद, टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी इंस्टेंटली। सॉरी, ठीक है, लास्ट हेडिंग डालो आप, जो इंपॉर्टेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल्स।
आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल्स आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। ठीक है जी। इसमें आपने क्या ध्यान रखना, आपने ये वाली यूनिट आइडेंटिफाई करनी है बस, CH3CHOH, बस ये आपने आइडेंटिफाई करना है। अल्कोहल के अंदर अगर आपको ये मिल जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बस ये ढूंढना है आपने। अल्कोहल के अंदर अगर आपको ये मिल जाता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, बस इतना आइडेंटिफाई करना है। बेशक यहाँ पे कोई R अटैच्ड हो या हाइड्रोजन अटैच्ड हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ऐसे अल्कोहल देंगे। तो रिएजेंट्स क्या आपने ऐड करने हैं, I2 ऐड करना है और NaOH ऐड करना है। ठीक है जी, ये आपने ऐड करना है। तो एक रिएक्शन लेके समझते हैं। जैसे पहला अल्कोहल है हमारा CH3CH2OH, CH3CH2OH। मैंने क्या बोला था, ये वाली यूनिट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो देखो CH3 है, OH है, CH के साथ H अटैच्ड यहाँ पे है, CH भी है, उसका H जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो ये वाले रिएजेंट आप यूज करोगे, I2 और NaOH। प्रोडक्ट भी बनाना बहुत ईजी है। देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना बस ईजी है। सुन लो जरा ध्यान से, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आयोडोफॉर्म लिख देना आंख बंद करके। सबसे पहले आयोडोफॉर्म, सॉरी, सबसे पहले तो आप आयोडोफॉर्म लिख देना आंख बंद करके। आपने इस 2 कार्बन में से 1 कार्बन निकाल दिया, कितने कार्बन बचे भाई, 2 कार्बन में से आपने 1 कार्बन का आयोडोफॉर्म बना दिया, कितने कार्बन बचे, 1 बचा है। 1 कार्बन का आप बना दो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज HCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बन गया आपका। अब आपका बाय प्रोडक्ट बचा, उसे लिख दो NaI प्लस वाटर, बस। बाकी मैंने बैलेंसिंग नहीं करी है, ये आपने बस ध्यान रखना है, बनाना आपका काम बन जाएगा। चलो और लेते 4 रिएक्शन देखते हैं एक बारी। CH3OH, क्या ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? I2 और NaOH, क्या ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? ये है, ये वाली यूनिट है, तो नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट है, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अगला रिएक्टेंट लिखता हूं, CH3OH, क्या ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? देगा तो प्रोडक्ट बनाओ, देगा तो प्रोडक्ट बनाओ। देगा तो प्रोडक्ट बनाओ, ये देगा, देखो ना आप इधर देखो, CH3 OH OH से CH अटैच्ड है, ये रहा, और CH के साथ R अटैच्ड है। मैंने बोला था R हो, हाइड्रोजन हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आपने क्या ऐड करना है, I2 प्लस NaOH। फिर मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, सबसे पहले तो आयोडोफॉर्म लिख दो आप, CHI3। 3 कार्बन में से आपने 1 कार्बन बाहर निकाल दिए, कितने बचे, 2 कार्बन का आप बनाओ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बना दिया। बाकी बाय प्रोडक्ट्स लिख दो, NaI और वाटर, NaI और वाटर। इजी था, और देखते हैं। CH3 CH2 CH2OH, क्या ये देगा, I2 और NaOH। ठीक है, क्या ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? देगा तो फटाफट से प्रोडक्ट लिख दो। क्या ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट?
ये देगा नहीं देगा? देखो ज़रा, CH3, देखो OH के साथ CH अटैच्ड है, ठीक है, बढ़िया काम बन रहा है। CH के साथ H अटैक है, चलो सॉरी अटैच्ड है, ये भी ठीक है। CH के साथ CH3 चाहिए, CH के साथ कौन है? नो रिएक्शन, कैरियर देगा। फिर यहाँ से ये वाला अल्कोहल बोलेगा मैं क्या दे रहा हूँ, फिर इधर आ जाओ, ये देगा CH3, ये रहा CH, ये रहा CH के साथ OH अटैच्ड, ये रहा, और CH के साथ R, CH के साथ R, तो देगा ये। R का साइज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, नहीं समझाया? अरे मैडम जी CH3 नहीं, अब सुनो तुम, OH CH और CH के साथ R, CH के साथ R, तो देगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले तो आप आयोडोफॉर्म बना दो, CHI3, 4 में से 1 कार्बन निकल गया। फिर मैंने क्या बोला था, जितने कार्बन बचेंगे उतने का आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। तो 3 कार्बन बचे, CH3, CH2, COONA, फिर बाई प्रोडक्ट में आपका NaI आ जाएगा और वाटर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, नहीं देगा, नो रिएक्शन। तो आपने बेसिकली ये वाली यूनिट आइडेंटिफाई करनी है, बस ये ढूंढना है आपने अल्कोहल के अंदर। ये ढूंढ मिल गया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं मिला तो नहीं देगा। तो आपका अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, अब बचा ईथर। ठीक है जी, और ये जो आज टेस्ट कराए हैं ना, सबसे पहले वाला ऑक्सीडेशन, सेकेंड वाला एक्शन ऑफ क्या लिखवाया था हेडिंग, एक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन हीटेड कॉपर 2। तीसरा आपको लिखवाया है मैंने विक्टर्समीयर टेस्ट। फोर्थ आपको लिखवाया है लुकास रिएजेंट। फिफ्थ आपको लिखवाया है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, वो जो 4 पहले लिखवाए हैं उन 4 अल्कोहल की हेल्प से तो आप आइडेंटिफाई करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसमें आप टाइप ऑफ अल्कोहल को आइडेंटिफाई करोगे। प्राइमरी भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख लो आप इधर, ये प्राइमरी है, नहीं इसे तो सिंपलेस्ट अल्कोहल है, तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। फिलहाल तो दोनों रिएक्शन नहीं दे रहे, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप। ठीक है, और 1 2 3 1 2 3 ये दोनों डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।